हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि हमने लूसेंट की वन लाइनर की जो बुक है उसको हम जो है हल कर रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। क्लास नंबर हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, आज ही क्लास नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जितनी भी घटनाएं हुई थी। बच्चों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं लगातार एग्जामों में, तो उनको जो है हम अब कवर करने वाले हैं। और बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? ठीक है बच्चों, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका उपमहाद्वीप को ठीक है माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास के लिए काल क्रमानुसार दर्शाता है? बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है? तो बच्चों, चौथे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रोलोफेथियोकस। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? बच्चों, तो पांचवे को होने वाला ऑप्शन नंबर ए, लूसी को। सबसे पहले मानव श्रद्धा प्रणाली को प्रज्ञा भाव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप में भिन्न था, इसे सामान्यतः जाना जाता था। वैसे किसमें जाना जाता था बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैंथोप्रोबरस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? बच्चों, सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि नर्मदा घाटी कहलाएगा। होमो इरेक्ट का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्रयुक्त हुआ है? बच्चों, आठवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नर्मदा घाटी के हंतरोहा पर। ठीक है बच्चों, नौवा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम द्विपद मानव कहा गया है? बच्चों, तो नौवे का जो होने वाला है, नौवे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंथोथेंथ्रोपस। ठीक है, दसवें का देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया गया है? बच्चों, तो दसवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, होमो इरेक्ट्स को। होमो इरेक्ट ने जो है आग की खोज की थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? जो 11वें का जो होने वाला सी हो जाएगा, इंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? बच्चों, तो 12वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमोमेनन मनुष्य। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, सबसे छोटा समझा जाता है बच्चों किसको? तो ऑप्शन नंबर 13 का डी हो जाएगा, क्रोमेनन मानव को। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? बच्चों, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमेनम। 15 का देख लेते हैं बच्चों, मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता था। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता था बच्चों उस टाइम पर? तो 15 का ऑप्शन नंबर होने वाला डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमोसेपियंस। ठीक है, 16 का देख लेते हैं बच्चों, निम्न किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज की गई है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, पलवर्मन। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस कुर्स्की कब मिले थे? बच्चों, तो 17वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्ण पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी, वह मूलतः कौन थे? वह एक जो है, वह कौन थे बच्चों? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूवैज्ञानिक थे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 19 देख लेते हैं, निम्न में से किसे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? बच्चों, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, भारत के ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? बच्चों, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंतरोहा। ठीक है, 21वां देख लेते हैं बच्चों, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था किस पर था? बच्चों, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, प्रकृति पर। ठीक है, 22वां देख लेते हैं बच्चों, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। बच्चों, 22 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? बच्चों, 23वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिकार। पूरा पाषाण काल युग में मानव द्वारा दी गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? बच्चों, 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तुत युग में अधिकांश औजार बने थे। बच्चों, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 पे देखते हैं बच्चों, 26 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बच्चों, 26 का जो हो जाएगा,
26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। ठीक है बच्चों, 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस स्थल स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण की प्राप्ति नहीं हुई है बच्चों। तो 27वां को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहाड़। निम्न में से किस निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं बच्चों। 28वें का क्या हो जाएगा, 28वें का ऑप्शन नंबर ए पंजाब हो जाएगा। सिंहभाल का पूरा स्थल कहाँ है बच्चों, 29वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है बच्चों। 30वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह कोर उपकरणी का प्रयोग करता था। ठीक है बच्चों, 31वां देखते हैं बच्चों। 31वां क्या कह रहा है, संघावो गुफा पुरातल किस काल का है बच्चों। 31वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। ठीक है बच्चों, 32वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। तो बच्चों 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्ट। उच्च पूरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है बच्चों। तो 33वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है बच्चों। 34वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। 35वां देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक प्रस्थल के शुतुरमुर्ग के अंडे का कवक मिला है बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटने। ठीक है, 36 देख लेते हैं बच्चों। आंध्र प्रदेश का मुच्चला चिंतामुवावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, 37वां देखते हैं बच्चों। 37वां क्या हो जाएगा, 37वां देखते हैं। नीचे दी गई संस्कृति का सही सलाक्रम कौन सा है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 38 देखते हैं बच्चों। पूरा पाषाण काल एक नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। तो बच्चों 38 का क्या हो जाएगा, 38 का मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 पूरा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है बच्चों। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागौर से। 40वां देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोलिथी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। भीमबेटका जो है ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व में मृग संघ के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं बच्चों। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं बच्चों। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बागौर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका, भीमबेटका। सहारनसराय महेंद्रा संबंधित है बच्चों, किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, गंगा घाटी मध्य पाषाण काल संस्कृति से। 47वां देख लेते हैं बच्चों। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका। 48 देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं बच्चों। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन शिलाश्रय। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र शिलाश्रयों के सबसे बड़ी मेखला खोजी गई थी बच्चों। तो 49 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोरा। ठीक है, 50 का देखते हैं बच्चों। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अष्टेय संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। 51 में देखते हैं बच्चों। पाषाणकालीन युगीन में सबसे पहले किस पालतू जानवर को जो है उसने बनाया था। तो बच्चों पालतू जानवर कौन बनाया था, 51 का देख लेते हैं। 51 का बी, कुत्तों को। मनुष्य भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हुए थे बच्चों। तो 52 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणकालीन पुरस्थल के टीले का कहा जाता है बच्चों। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। ठीक है,
54 का देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नवपाषाणकालीन जीवन की विशेषताएं हैं बच्चों। तो इसका क्या आने वाला 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रहणी से खाद्य उत्पादन बनाना सीख गया था बच्चों? 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ था बच्चों? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है बच्चों? 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो पश्चिम बलूचिस्तान में। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा बच्चों? 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर व गेहूं व जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो 59 का बच्चों सी हो जाएगा, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली व बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बच्चों इसका 60 का हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा बच्चों, बेलन घाटी से। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों 61 का क्या हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से। खानाबदोश आदमी किस काल में स्थायी रूप में बैसना शुरू हुआ था इनकी घर में? ठीक है बच्चों, इससे पहले छत उसने बनानी कब सीखी थी? सी में, यानी कि नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है बच्चों? 63 का होने वाला ऑप्शन नंबर बी, कालपी में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी पुस्तक में गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं बच्चों? 64 का क्या हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा, सी, बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है बच्चों? 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल। 66 देख लेते हैं बच्चों, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे बच्चों? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं बच्चों। 67 होने वाला, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जंगल के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में मिलता है। कब मिला बच्चों? तो ये ऑप्शन नंबर इसका 67 का होने वाला बी, कश्मीर में मिला है। गर्त निवास स्थल में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण था बच्चों? 68 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष। ठीक है। ऑप्शन नंबर 70 देखते हैं, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित है बच्चों? 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था बच्चों? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। मानव संवादनों से कुत्ते दफनाए गए थे बच्चों? 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुर्ज होम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे बच्चों? 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ में। बच्चों 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका डायरेक्ट। ठीक है। अब 75 का देखते हैं बच्चों, 75 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बच्चों 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रूहीड। ठीक है। और जो 76 का क्या होने वाला, 76 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। और 77 का बच्चों, 77 का भी बच्चों ऑप्शन नंबर ए होने वाला है बच्चों। 78 देखते हैं, 78 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे चालोक्लिथिक एज कहा जाता है? तो बच्चों 78 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ताम्रपाषाण युग को। जिस युग में मनुष्य ताम्रपाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, चालिथिल एज से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी बच्चों? तांबा थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों। 81 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था बच्चों? 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 देख लेते हैं बच्चों, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 83 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका भी। 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी ए हो जाएगा। 85 पढ़ते हैं बच्चों, 85 है, मानव मानचित्र पर विचार कीजिए जिसे कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं बच्चों। 85 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरगढ़, कालीबंगन, कोटी दीदी और सूट कोटदा, बी। ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल तामवती के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 86 का क्या होने वाला है, सी हो जाएगा, आहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र का विचित्र कीजिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों,
87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों मालवा संस्कृति। 88 का बच्चों 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला। और 89 का बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है 90 पढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है बच्चों। 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 माद बाद। ठीक है 91 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं बच्चों। 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनाम गांव। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रित मृतभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है बच्चों। 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों मालवा। ताम्र तामस पाषाण काल महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे बच्चों। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों उत्तर से दक्षिण की ओर। 94 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सीधा सीधा बच्चों। 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सीधे सीधा ए हो जाएगा। 96 देखते हैं भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ बच्चों। भारत में लोहे का प्रयोग जो सर्वप्रथम जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1300 ईसा पूर्व में हुआ। और 97 उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। और 98 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह का काल के संबंध में सही नहीं है बच्चों। 98 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है बच्चों। 99 देखते हैं बच्चों। 99 है प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने से हुई थी प्राणुरोपण आधारित है बच्चों। किस पर आधारित है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका लोहा तकनीक के ताम्र पर आधारित है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 100 का ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ए हो जाएगा। बच्चों 101 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों देखते हैं। पहली सूची दूसरी सूची के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूटों को प्रयोग सहित सही उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों 101 का जो ऑप्शन है बच्चों हमारा ए हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए बच्चों। 102 का कौन सा हो जाएगा 102 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेट कोट। ठीक है बच्चों ये वाला। ठीक है 103 देख लेते हो। निम्नलिखित में से कौन सी लोहा प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है बच्चों। 103 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला 103 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गौरिक मृतभंड संस्कृति। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 4 104 महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत से उत्तर उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए गए थे बच्चों। 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समितियां जिन्हें कब्रें कहा जाता था। 105 देख लेते हैं बच्चों। दक्षिण भारत विरह पाषाण काल समिति संबंधित है बच्चों। 105 किससे संबंधित है बच्चों 105 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा लोहा काल से। बच्चों देख लेते हैं 106 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है और बच्चों देख लेते हैं 108 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए बच्चों। 108 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। 109 का बच्चों 109 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। 110 का बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉल्मेन। 11 बच्चों दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मृत भांडों के अंदर का काला यह बाहर का रंग काला है यह किसके द्वारा कहा गया था बच्चों। तो 111 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही स्पष्टीकरण करते हैं बच्चों। ठीक है 112 का देख लेते हैं बच्चों। 112 का कथन दक्षिण भारत में महापाषाण का लोगों कृषि के प्रमुख व्यवसाय था बच्चों। 112 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा सीधा। 113 देख लेते हैं बच्चों। 113 का ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ए हो जाएगा। 114 देख लेते हैं बच्चों। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मातभंड रूपों में किससे संबंधित है बच्चों। तो 114 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चों नीचे दिए गए शिल्पों में सबसे कौन सा भारत में प्रयोग ऐतिहासिक काल के लिए स्त्रोत सामग्री के रूप में उपयोग किए गए थे बच्चों। 115 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होना। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बच्चों कहाँ मिला 116 का ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा विला सुरगाम में। ठीक है 17 देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्यपाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिले हैं बच्चों। 117 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बागौर में। ठीक है
118 देखते हैं बच्चों, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? बच्चों 118 का ऑप्शन नंबर लिंग सुगुर हो जाएगा। मानव के क्रमिक विकास के सिद्धांत को पहली बार किसके वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? 119 का जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डार्विन। 120 देखते हैं, चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे बच्चों चार्ल्स डार्विन? 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे बच्चों? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इंग्लैंड के निवासी थे। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसा धर्म बाइबल से प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन करता है बच्चों? 122 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, देवी उत्पत्ति भन। ठीक है, 122 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 देख लेते हैं बच्चों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन थे बच्चों? 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन थे। बच्चों 24 पर चार्ल्स डार्विन की रचना द ऑरिजिन ऑफ स्पीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो है कब प्रकाशित की गई थी बच्चों? 124 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1859 में। द डिफेंस ऑफ मैन किसकी कृति है बच्चों? 125 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप केवल योग्यता प्रणाली की जीवित बच पाते हैं? तो बच्चों 126 का जो होने वाला डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया था। 27 देखते हैं, पुरातात्विक बेंजामिन वेगलिन के मानव को किस रूप से परिभाषित किया है? तो बच्चों 27 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औजार बनाने वाली प्रणाली के रूप में। ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलियोपेथेकस प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों? 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलोपीथेकस का शब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? 129 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण मानव सम प्रणाली से। ऑप्शन नंबर 30 का जो है पैंथोथोप्रस का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? 130 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीधी चलने वाली कपी मानव। ठीक है, होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को घोषित करता था बच्चों? 131 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दीप्ति। होमोसेपियंस निएंडरथाल नामकरण से निएंडरथाल है बच्चों, कौन सा? इसका 132 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी स्थान। 33 को देखते हैं बच्चों, निएंडरथाल स्थित है बच्चों, 133 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का अनुसाधन नाम नहीं है? 34 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रोपैथिकस। ठीक है, क्रोमेनन स्थित है, 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस में। 36 क्रोमेनन बच्चों 36 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, फ्रांस में स्थित शिलाश्रय। ठीक है, 137 देखते हैं बच्चों, प्लेटोसस वह निम्नलिखित में से कौन से युग का शरणार्थी है बच्चों? 137 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो है हिम युग का हो जाएगा, हिम वेहनी युग निम्नलिखित में से किस युग का शरणार्थी है बच्चों? 138 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 139 का पूरा पाषाण काल मानव मुख्यतः निर्भर किस पर निर्भर था बच्चों? 139 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आखेट, यानी कि आखेट का मतलब होता है बच्चों शिकार करना। 40 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पाषाणकालीन विशिष्टियों को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टियों को पूरी तरह अपनाया? बच्चों 140 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य पाषाण काल के अंदर। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है बच्चों? तो 141 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 141 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्ड चाइल्ड्स। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। नवपाषाणकालीन उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति के किस पुरातात्विक द नियोलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी थी बच्चों? 142 का जो ऑप्शन नंबर होने वाला डी हो जाएगा, गार्डन चाइल्ड्स। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान की जीवन जीना शुरू किया था बच्चों? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला? 43 का ऑप्शन नंबर सी होने वाला, मानव नवपाषाण काल में। 44 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मातभांड जो कि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे बच्चों, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, जो कब कब शुरू हुई बच्चों? 145 यानी कि 145 के बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल, सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 146 निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बच्चों 146 का जो ऑप्शन नंबर होने वाला है, 146 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों डी हो जाएगा, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है बच्चों? 147 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पांडु राजा बीड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है बच्चों? 148 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिरांद। नवपाषाणकालीन स्थल
पाइथागोरस किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो 149 का जो ऑप्शन नंबर होने वाला बी हो जाएगा। टी नरसिंहपुर। बनास संस्कृति किस संस्कृति की दूसरा नाम है बच्चों? तो 151 का जो पॉइंट होने वाला है बच्चों, 151 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? बच्चों 152 का जो ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदा टोली। ठीक है बच्चों। 153 देख लेते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था बच्चों? तो 153 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HD संकीलियाई ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? 154 का जो ऑप्शन नंबर होने वाला डी हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश में। 155 देख लेते हैं बच्चों। दक्षिण भारत महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हुए हैं? तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 40 हुए हैं लगभग। 156 देख लेते हैं बच्चों। 156 का निम्नलिखित महापाषाण स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिणी स्थल है? तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, आदिचल नालूर। ठीक है। 157 देख लेते हैं बच्चों। 157 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा सीधा। भारत में ताम्र नीति का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है बच्चों? तो 158 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 60 देखते हैं बच्चों। मोज पात्र भांज पात्र किस पुराने जमाने में लिखे गए थे? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 60 का क्या होने वाला, सी हो जाएगा श्रृंगवेपुर में। ठीक है। श्रृंगवेपुर सिंगौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बच्चों? ऑप्शन नंबर किस में स्थित है बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था बच्चों? तो भीमबेटका जो है किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर सी श्री विष्णुगुप्त श्रीधर वाटकणक द्वारा। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास हमने कंप्लीट कर दी है। तो क्लास नंबर हमने 3 कंप्लीट कर दिए, तो आगे बच्चों हम क्लास नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।